हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे तो देखिए किन्हीं ने मुझे एक रिक्वेस्ट मिला था। एक्चुअली कोई वो छोटी मिश्रा जी करके हैं, तो उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट मिला था कि मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को बताऊं। तो मैं अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एक्चुअली है ये क्लास 7 का, लेकिन ये 6 ऑनवर्ड्स जो है आपको ये लाइफ टाइम काम देगा। तो देखिए ये चैप्टर कॉन्ग्रुएंस एक्चुअली चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस। इसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हम लोग एक्चुअली बात करेंगे, लेकिन देखिए कॉन्ग्रुएंस का एक्चुअली मतलब होता है कि कोई भी फिगर्स या कोई भी दो ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स जो शेप एंड साइज में एकदम इक्वल है। कहने का मतलब एक के ऊपर यदि दूसरे को रख दिया जाए तो वो पता नहीं चलेगा कि इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उस तरह का यदि ऑब्जेक्ट्स है, मतलब सुपरपोजिशन उनको करना पड़ता है, तो वो यदि एग्जैक्टली सेम हो जाता है तो उनको कहा जाता है ये कॉन्ग्रुएंस फिगर है। तो हम लोग ज़्यादातर कॉन्ग्रुएंस फिगर में हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स यूज़ करते हैं और इसी पर हम लोग बात करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की यदि बात करें तो एग्जैक्टली जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसका जो अलग अलग डिफरेंट है उसको मैं बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हमने लिए हैं ABC एंड DEF। जैसा नेमिंग है हमने बताया आपको ABCDEF। हमेशा याद रखेंगे जब भी आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे उसका नेमिंग पर बहुत डिपेंड करता है। ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारा चैप्टर्स में इसका डिस्कस किया हूँ मैं, तो ये मैं फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली मतलब होता है कि यदि ABC और DEF दो इस तरह दो ट्रायंगल इस तरह से हैं कि इसका 3 पार्ट और इसका 3 पार्ट, मतलब 3 एंगल एंड 3 साइड कॉरेस्पॉन्डिंग में आपस में इक्वल होना चाहिए, तब वो दोनों ट्रायंगल्स एक्चुअली वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। तो कहने का मतलब जैसे इसका एंगल A इसके D के बराबर हो, एंगल B इसका E के बराबर हो, एंगल C इसका F के बराबर हो, साथ में AB साइड DE के बराबर हो, BC साइड EF के बराबर हो, CA साइड FD के बराबर हो, यानी 6 पार्ट्स यदि कॉरेस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं तब एक्चुअली वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाता है। लेकिन 6 पार्ट्स को हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग किसी 3 पार्ट्स को, 4 ऐसा हमारा स्थिति है, 4 ऐसा हमारा ये सिचुएशंस हैं जिसके यदि हम लोग खाली तीन जो है 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को यदि हम लोग बताते हैं कि एग्जैक्टली ये सेम है तो बाकी ऑटोमेटिकली वो 6 पार्ट्स सेम हो जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। यहाँ पर इसका मतलब A इक्वल टू D, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F। नेमिंग, अब ये ABCDEF की बात करेंगे तब यदि इसको हम लोग ये बोले कि ABC ट्रायंगल DEF नहीं हो, EFD यदि हो, तब आप समझ लेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल D, साथ में AB इक्वल टू देन EF हो जाएगा, BC देन FD हो जाएगा, एंड CA DE के बराबर होगा। इस तरह से इसका नेमिंग चलता है एक्चुअली। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट जो हमारा ट्रायंगल्स का है, ये विशेष जो डिफरेंट सिचुएशंस है उस सिचुएशन की बात करते हैं। तो जो केस 1 है, फर्स्ट केस है, वो आप जानते हैं SSS, दैट इज साइड साइड एंड साइड। इसका मतलब यह हुआ कि 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ the 3 sides of one triangles are equal to the 3 corresponding sides of the other triangle। सीधी बात है, देखिए corresponding side इसमें हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 triangles are congruent if the 3 sides of one triangle are respectively equal to the 3 sides of other triangle। ये भी बोल सकते हैं, या corresponding sides, मतलब वो आप समझ लेंगे, जैसा नेमिंग करेंगे उसी तरह से उसका होगा। तो इसको चलिए हम लोग एक एक करके लिखते हैं और लिखते के साथ हम लोग इसको बनाते जाएंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये बनता है हमारा। तो देखिए इसमें जैसे SSS की बात करते हैं तो इसमें है कि जैसे 2 triangles are said to be congruent by SSS if the 3 sides of one triangle are equal to the corresponding 3 sides of the other triangle। एक ट्रायंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल का congruent कहलाएंगे by SSS। ये एक थ्योरी है, समझ लीजिए थ्योरम है SSS से। कब? जब वो क्या होंगे, जब एक ट्रायंगल का तीनों साइड उसके 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे ये साइड तो इसका एक साइड, ऐसा नहीं कि ये साइड इस पे चला गया इसके साइड इधर चला गया, ऐसा नहीं होता। कॉरेस्पॉन्डिंग उसका नेमिंग भी वैसे ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यदि हमारे पास जैसे AB
और ये डी ई इक्वल है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए बी हो गया, देन बी सी इक्वल टू ई एफ है एंड एफ डी इक्वल टू सी एफ सी ए है। आप यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स सच दैट, इस तरह से है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू आपका डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड देखिए सी ए, ऐसा ही चलेंगे, सी ए इज इक्वल टू एफ डी, देन ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, यहाँ ये हो जाएगा बाई एस एस एस। ये इतना कहलाता है। इसमें थोड़ा डिफरेंस आप देख लेंगे। इसको यदि है आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी एफ, इट इज़ नेवर ट्रू। ये कभी सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए बी और यहाँ फर्स्ट ई डी, तो क्या ए बी और ई डी तो इक्वल नहीं है, ई डी सॉरी ई डी नहीं, ये हाँ ई बी एक नेमिंग इस तरह से नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये घूम करके उल्टा नहीं आएगा। और इसी को यदि आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। इसलिए कि ए बी और एफ ई, देखिए ए बी एंड एफ ई ये इक्वल नहीं है, ये बी सी एंड ई एफ इक्वल है, यहाँ पे हमने लिया है। तो इसलिए जो होगा इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। और देखिए यहाँ से एक चीज़ पता चले आपको, इसकी बात यदि करेंगे तो ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, एंड घूमते हैं इधर से आप ए सी नहीं लिखेंगे, एक्चुअली सी ए इज इक्वल टू आपका एफ डी कहलाएगा। ये एक्चुअली नेमिंग का तरीका है। तो ये बाई एस 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 है। इसके बाद और 3 तरह के हैं, नॉर्मल ट्रायंगल्स के लिए और 2 हैं, एक राइट ट्रायंगल के लिए स्पेशल रूल है, उस पर हम लोग चलेंगे। तो ये जो सेकंड है इस पर चलते हैं। देखिए सेकंड वाला क्या है ये, तो देखिए जो सेकंड केस है उसके बारे में है। वो सेकंड केस कंग्रुएंस का क्या है, एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो देखिए यहाँ पे जैसा ये फिगर आप देख रहे हैं, साइड एंगल साइड, एक साइड बीच का एंगल और फिर बाहर का साइड। कहने का मतलब हुआ कि 2 ट्रायंगल्स ऐसे हैं, 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस इफ द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर। मतलब देख रहे हैं यहाँ से आपको सारा चीज क्लियर है, साइड देन साइड और बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों का इंक्लूडेड एंगल। देखिए फिगर को हमने बनाया ए बी सी एंड डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ। आप यदि इस फिगर को इस तरह से उल्टा टाइप का भी बनाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमेशा ये वर्टेक्स जो है सो ऊपर ही रहेगा, ये नीचे भी रह सकता है, लेकिन ये आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को आपको देखना है। इसमें देखेंगे आप लिखेंगे लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर 2 ट्रायंगल्स सच दैट। आप देखिए आपको इस तरह से मिल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, इंक्लूडेड एंगल दैट इज एंगल ए बी सी और सिंपली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ और सिंपली एंगल ई, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, सॉरी ये एंगल नहीं है, बी सी साइड देन बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये ए बी ये साइड, इसका डी ई साइड, यहाँ भी देखिए उसी फिगर को हमने इस तरह से बनाया, तो ये डी ई साइड, इसको देखने से आपको कॉरेस्पॉन्डिंग लग रहा है, लेकिन ये भी वही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें भी एक साइड डी है, इसमें ए बी है, तो आप यदि इधर ए बी लेंगे इसमें आप डी ई चलेंगे। उसी तरह एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है आपका इस ई के बराबर है या फिर इसके बराबर है, तो इसका नाम क्या होगा, इधर से जब चलेंगे डी ई एफ, इसका नाम होगा डी ई एफ, इसका नाम होगा ए बी सी, और दूसरा साइड बी सी इसका है ई एफ, यहाँ पे देख रहे हैं ई एफ है। तो इस स्थिति में क्या देखिए, इसका एक साइड इसका एक साइड,
ये दूसरा साइड, ये दूसरा साइड, और ये जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच का एंगल, इसको इंक्लूडेड एंगल कहा जाता है एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड द इंक्लूडेड एंगल। अब यहाँ पर ये रहता कि ये साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, वो स्थिति में नहीं होगा। वो उस स्थिति में SAS इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट कॉल्ड द SAS। SAS मीन्स क्या हो गया, दो साइड्स तो आएंगे, उसके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल, इस ट्रायंगल का एक साइड, इसका एक साइड, इसका दूसरा साइड, इसका दूसरा साइड, और ये इंक्लूडेड एंगल जो है, यहाँ भी इंक्लूडेड एंगल है, यहाँ भी इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों इक्वल है, तब देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF एंड दैट इज बाय SAS। ये होता है। अब आप यदि इसको ये लिखना चाहेंगे, एंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल, आप लिखना चाहेंगे ट्रायंगल EFD, दैट इज नेवर पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, इतना आप याद रखेंगे। साथ में ये भी नहीं हो सकता कि ये यहाँ पर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और इसका एंगल F और इसका एंगल A इक्वल है, तो नहीं होगा। इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए, दोनों का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तब ये थ्योरी को लगाएंगे। ये सेकंड, इसके बाद थर्ड चलेंगे, फिर राइट एंगल का एक अलग और चलेंगे, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज। तो देखिए जो थर्ड केस है कंग्रुएंस का, वो देख लीजिए। थर्ड केस जो है वो है ASA, जो इससे पहले था SAS, उसका जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए आप, ASA। यहाँ पे क्या हो गया, एंगल, इंक्लूडेड साइड एंड एंगल। यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स देन इंक्लूडेड साइड of one triangle are respectively equal to the two angles and the included side of the other। दो ट्रायंगल्स, मान लिया ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये भी इसी के हमने नेमिंग किया। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार आपको समझने में ये दिक्कत होता है कि जैसे को पलट दिया जाता है तो उसका फिगर दूसरा दिखता है, लेकिन एक्चुअली उससे आपको मतलब नहीं है। आपको एजम्पशंस देखना है, दोनों का जो मीनिंग है, दोनों का जो देखता है वो आपका सेम होना चाहिए। तो देखिए नोटेशन का भी एक तरीका है, जैसे एक ट्रायंगल हमने ABC लिया है, दूसरा ये DEF लिया है, ये भी वही चीज़ है, बस इसको हमने पलट दिया है। यहाँ नोटेशन आप देख लीजिए, ये देखिए A यहाँ सिंगल है, मतलब ये सिंगल मतलब ये D के एंगल के बराबर है, ये डबल मार्किंग है, ये भी डबल मार्किंग है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब देखिए ये एंगल, ये एंगल, अब इन दोनों एंगल के बीच में जो इंक्लूडेड साइड होता है वो ये साइड होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये साइड होगा। कहने का मतलब ये जो साइड AB और ये साइड AB और ये DE इंक्लूडेड साइड है। उसी तरह से यहाँ पे ये DE, यहाँ भी देख लीजिए, एक सिंगल मार्किंग है, यहाँ सिंगल D के बराबर है, ये डबल मार्किंग है, ये E के बराबर है। ये एक नोटेशन का तरीका होता है, आप बिना लिखे ये बता सकते हैं कि कौन कितना किसके इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लेट वही जो था ABC एंड DEF, फिर वही चीज हम लोग लिख रहे हैं, आर टू ट्रायंगल्स सच दैट, इस तरह से है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, साइड दैट इज AB, दैट इज साइड AB इज इक्वल टू आपका है DE एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, देन इट इज then triangle ABC that is congruent to triangle DEF by angle side angle। इस तरह से इसको आप लिखेंगे। लेकिन ये जो नेमिंग का तरीका है ये हमेशा याद रखिए, जो नेमिंग का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखेंगे जैसे ये आपका एंगल, ये ABC हमने लिखा है, अब इसको आप EDF नहीं लिख सकते, EDF आप नहीं लिख सकते। दैट इज आपको देखिए यहाँ पे जैसे ट्रायंगल ABC और आप लिखेंगे इसको दैट इज ट्रायंगल EDF, ये कभी नहीं हो सकता। कारण देखिए ये एंगल A की बात कर रहा है, तो एंगल A आपका किसके बराबर है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, नॉट इक्वल टू E।
तो यहाँ पर ए के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ आपको डी लिखना होगा। ऐसे क्या होता है, ए और ई लिखते हैं तो ए के बराबर ई होना चाहिए था, तब ये होता। इसलिए जब भी आप नेमिंग करते हैं तो इस बात पर आप बहुत ध्यान देंगे। अब फाइनल हम लोग लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो बोलते हैं, अभी एक और प्रॉपर्टी है, वो स्पेशली जो है राइट ट्रायंगल के लिए यूज होगा, उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछेंगे। देखिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये एक्चुअली और एक फोर्थ जो है, फोर्थ आपको जो समझ लीजिए आइडेंटिटी है कॉन्ग्रुएंट का, वो है RHS। स्पेशली ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है, राइट ट्रायंगल के लिए यूज होता है। तो देखिए ये क्या है, देखिए राइट, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो राइट मतलब राइट एंगल, तो राइट एंगल है ही। तो यहाँ पर राइट एंगल, चूंकि दोनों राइट एंगल होगा इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो जरूरी है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो देखिए टू राइट ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse and one side of first triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the other। दो यदि राइट ट्रायंगल है, यहाँ सीधी सीधी बात है, दोनों ट्रायंगल्स आपको राइट होने चाहिए। तो दोनों राइट ट्रायंगल हो और उन दोनों राइट ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए आपस में, और कोई एक साइड आपका इक्वल होना चाहिए। तो उस स्थिति में आप इसको क्या कहेंगे, उसको जो है आपको क्या कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ABC और DEF, ये देखिए एग्जैक्टली सेम है, इसलिए आपको यहाँ समझने में दिक्कत नहीं। इसी को यदि इस तरह से पलट दिया जाए तो ये फिगर ऐसे भी बन सकता है। नोटेशन आप देख रहे हैं, ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। नोटेशन देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये साइड AC, यहाँ DF इक्वल है, BC आपका यहाँ पे EF के बराबर है और यहाँ भी EF के बराबर है। तो यहाँ पर नोटेशन से आप देख सकते हैं, तो ये नोटेशन से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, let ABC and DEF are two right triangles। अब क्या लिखेंगे, two right triangles such that, इस तरह का राइट ट्रायंगल है कि एंगल B is equal to एंगल E is equal to 90 डिग्री, दोनों 90-90 है। अब साइड लेंगे आप, जैसे इस तरह से घूमेंगे ABC, तो ऐसे आप जनरली एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। B हो गया साइड BC, साइड BC इज इक्वल टू, BC इक्वल टू आपका क्या है, देखिए यहाँ से आप घूमेंगे BC देन EF, दैट इज साइड EF एंड हाइपोटेनियस क्या है, तब आप इसको ऐसे घूम रहे हैं तो AC नहीं बोलेंगे, आप इधर से CA बोलेंगे, दैट इज आपका CA हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, इधर से आप FD बोलेंगे, ये आपका हो गया FD, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस। देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाई RHS, ये आपका कहलाता है। इसको आप पैटर्न को नहीं तोड़ेंगे, इससे देखिए, इससे आप हमेशा याद रखेंगे, यदि इस तरह से लिखते हैं तो AB कॉरेस्पॉन्डिंग टू DE, BC कॉरेस्पॉन्डिंग EF एंड CA कॉरेस्पॉन्डिंग टू FD, ये आपका होता है। एंगल भी आपस में उसी तरह से इक्वल है, यहाँ बीच में B है, दैट इज B इज इक्वल टू एंगल E, दैट इज B इज इक्वल टू एंगल E, ये आपको बताता है। तो मेरे ख्याल से कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल आप समझ गए होंगे, और यदि समझते हैं तो काइंडली जो है आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन और हो तो आप जरूर पूछें। थैंक यू छोटी मिश्रा जी, आपके रिक्वेस्ट पर इसे हमने बनाया। यदि आपको अच्छा लगा तो काइंडली कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।